जोहार दोस्तों, पंडित जी अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों आपके उड़ान न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 3 देखेंगे हम लोग। और जो भी चैनल में न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो देखिए दोस्तों, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल पंडित जी अकेडमी नहीं डाउन किए हैं वो ज़रूर चैनल से जुड़े। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके, क्या है कि भूटान देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं मिलती है। आपको बताना है दोस्तों कि भूटान देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे आपके मेघालय। जो मेघालय है दोस्तों वो आपके भूटान देश के साथ नहीं लगते हैं, क्योंकि असम के नीचे में ही मेघालय हैं। तो दोस्तों ये आपके मेघालय नहीं लगते हैं। तो भूटान देश के सीमा किसके साथ लगते हैं आप ये जान जाओ। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, जो ये राज्य 4 हैं, ये आपके भूटान देश के साथ दोस्तों सीमा बनाते हैं। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, क्या है बोले गए हैं वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य में चुनाव करवाने के उत्तरदायित्व होते हैं दोस्तों। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा करता है दोस्तों। इसका कार्यकाल मैं आपसे पूछ लूं तो दोस्तों इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के पहले जो आ जाए वही लगेंगे। और दोस्तों राजीव कुमार ने मुख्य आयुक्त के रूप में दोस्तों सुशील चंद्रा की जगह ली है। और दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं कितने नंबर का ये है। तो दोस्तों ये राजीव कुमार जो है 25वें नंबर का है। आप ये याद रखेंगे। तो आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक मिलेट सम्मान का उद्घाटन किया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया दोस्तों। तो दोस्तों 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री जो नई दिल्ली में मोटे अनाज पर स्मारक टिकट दोस्तों स्मारक सिक्के का विमोचन भी किया था। और दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, ये नई दिल्ली में किए गए थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होने की अनुमान 2023-24 को बताए गए हैं दोस्तों। तो ये आपके 3.9% जो है ये आपके 23-24 में कृषि के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन में दोस्तों ये वृद्धि का अनुमान लगाए हैं। आप याद रखेंगे 3.9%। खरोष्ठी लिपि भारत के किस भाग में प्रचलित है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम भाग में प्रचलित थी दोस्तों। साथ या वर्तमान में जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया का जो दोस्तों जो है आपके वहाँ पे ये प्रचलित हैं। तो दोस्तों इससे आंसर इसके हो जाएंगे आपके पश्चिमी भारत में। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, क्या है इसमें बोले गए हैं कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ब्रोकन विंग्स दोस्तों ये आपके सृजनी नायडू ने लिखे हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू दोस्तों ये आपके सही है। नेचर क्योर जो है ये चार्ल्स डार्विन नहीं, ये दोस्तों मोरारजी देसाई ने इसको लिखे हैं। नेचर क्योर बोलेंगे तो मोरारजी देसाई दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। यही ऑप्शन नंबर आपके भी गलत है। मेन केल्फ अडोल्फ हिटलर ने लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीवीआई करेंगे। मेन कफ एडोल्फ हिटलर। एशियन ड्रामा कुन्नार मिडल दोस्तों ये सारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है इसमें आपको बताना है देश और मुद्रा। तो दोस्तों इसमें देश और मुद्रा बताना है कि कौन किसका हो जाएंगे। तो दोस्तों फिलीपींस पेसो है, भूटान न्यूग्लिटम, मिस्र दिरहम और मलेशिया डॉलर। तो दोस्तों इसमें बताना है आपके कि कौन इनमें से बीमेल का चयन करना है। तो दोस्तों आपको बीमेल का चयन करना इसमें बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएंगे बताइए आप। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन गलत है। तो फिलीपींस पेसो आपके सही है। फिलीपींस पेसो आपके सही है। भूटान का राजधानी दोस्तों आपके मुद्रा है न्यूग्लिटम। भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी मुद्रा दोस्तों
न्यू कलेटम है, आप याद रखेंगे। दोस्तों मिस्र के मुद्रा पाउंड होते हैं, ये आपके गलत है, दिरहम नहीं होते हैं, ये दोस्तों पाउंड होते हैं। कौन क्या होते हैं? पाउंड होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, पाउंड होते हैं। और मलेशिया का दोस्तों ये डॉलर होते हैं, आप ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये आप ऑप्शन नंबर आपके सी गलत थे, मिस्र के आपके पाउंड होते हैं, ना कि दिरहम, सारे उसके बाद सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है दोस्तों सही युग्म का चयन करें। तो दोस्तों ताइवान का राजधानी हांगकांग नहीं होते हैं, ताइवान का राजधानी दोस्तों आपके ताइपे होते हैं। कहाँ होते हैं? ताइपे होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। ताइवान का राजधानी दोस्तों ताइपे होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। जॉर्जिया, जॉर्जिया का आपके दोस्तों ये होते हैं तिबलस, तिबिलस होते हैं, दुशांबे नहीं होते हैं। कजाकिस्तान का राजधानी होते हैं आपके क्या? अलमाटा, कजाकिस्तान का दोस्तों अलमाटा, ये आपके सही हैं। और नामीबिया का राजधानी दोस्तों, नामीबिया का राजधानी दोस्तों रबात नहीं, ये आपके विंड हॉक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी भी गलत है। इस तरह से कजाकिस्तान का राजधानी आपके अलमाटा, ऑप्शन नंबर सी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आपके एकदम फुल प्रैक्टिस सेट इसमें कराए जाएंगे। क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये 38 इंच होती है, आप ये याद रखेंगे। गीता प्रेस के राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो आप ये याद रखेंगे कि ये आपके पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर आपके ए सही है। आप ये जानेंगे कि दोस्तों ये जो है आपके पद्म विभूषण से इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने ऋचिकाएं होती है दोस्तों? तो ऋग्वेद में 1028 ऋचिकाएं होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो दोस्तों ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, अधिवेशन दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था। जिस तरह से ऑप्शन दिया देखते हैं, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। ये आपके एक का ए हो जाएंगे। और 21वां अधिवेशन 1905 में दोस्तों ये आपके बनारस में हुए थे, ये भी आपके सही हैं। 40वां अधिवेशन दोस्तों 1924 महात्मा गांधी मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, वो किए थे आपके बेलगांव अधिवेशन 1924 में 40वां अधिवेशन था। और 51वां अधिवेशन दोस्तों फैजपुर में, ये आपके ऑप्शन नंबर ए का ए इस तरह से होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे आपके क्या? ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएंगे देखिए, तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन इसमें सत्य है? 14 का बताना है कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो आपके 14 का बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये जो क्या बोला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो दोस्तों 14 का बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना आपके धर्मपाल ने किए थे। तो दोस्तों ये सही है, विक्रम आपके धर्मपाल ने किए थे। और अदंतीपुर के प्रसिद्ध मठ का निर्माण यशपाल ने नहीं किया दोस्तों, ये आपके कौन किए थे? आपके दोस्तों ये किए थे आपके अदंतीपुर के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण यशपाल नहीं दोस्तों, ये आपके किए थे देवपाल ने, आप ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके गलत हो जाएंगे और इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सत्य कथनों का इसमें पता लगाना था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथनों का चयन करना है। 15 नंबर दोस्तों, तो क्या बोला गया, अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अनायमुड़ी चोटी की ऊंचाई 2696 है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए अनायमुड़ी, सबसे पहले आप ये जान जाओ कि कहाँ पे है। तो अनायमुड़ी दोस्तों केरल के अनाकुलम और इडुक्की जिले में है दोस्तों। अनायमुड़ी केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। यह दोस्तों 2696 मीटर, तो ये सही है आपके। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 2497 मीटर स्थलाकृति से है दोस्तों। पश्चिम घाट और दक्षिण घाट के सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, लेकिन हमको असत्य कथनों का चयन करना था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे दोस्तों। कौन सा कथन सत्य है? 16 नंबर देखिए, कौन सा कथन सत्य बोला गया है। तो दोस्तों गंगा नदी बांग्लादेश को पद्मा
में से बहती है, नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो मेघना नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएंगे आपके पद्मा। ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य कथनों का पता लगाना है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं दोस्तों, तो आपके ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों एक नंबर जो है ये आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर से गलत हो जाएंगे, क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में मेघना के नाम से नहीं, ये आपके पद्मा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। मेगलन अंतरिक्ष यान को भेजा गया था दोस्तों। मेगलन जो है अंतरिक्ष यान को भेजा गया था नासा द्वारा दोस्तों। ये 1989 में भेजा गया था, आप याद रखेंगे 1989 में नासा द्वारा दोस्तों मेगलन अंतरिक्ष को भेजा गया था, और ये शुक्र ग्रह में भेजे गए थे, आप ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, आपके शुक्र ग्रह पर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों किस दिन मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपके 22 मई को आपके अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके जैव विविधता होते क्या, आप मैं सबसे पूछ लूं कि जैव विविधता क्या होते हैं। तो दोस्तों संपूर्ण विश्व में नदी, जंगल, झील इत्यादि इतने सारे हैं दोस्तों, इसको बनाए रखने के लिए जैव विविधता 22 मई को मनाए जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। किस वर्ष अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है दोस्तों? तो अभिजीत बनर्जी ने 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल जीता था, तो ये ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों एक हो जाएंगे। इसमें बताना कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, आपके मसालों की रानी जो है लौंग नहीं, इसको इलायची को कहा। ऑप्शन नंबर आपके डी गलत है। भारत का नारियल प्रदेश केरल, और शाकाहारी मांस मशरूम, और उजला सोना दोस्तों कपास, लेकिन मसालों की रानी लौंग नहीं, मसालों की रानी इलायची को कहे जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया या कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपके आपके कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के दोस्तों अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे 90 प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के घास उगाए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि कार्बन को सोखने में घास का मैदान वन भूमि से ज्यादा प्रभावी है। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर एक रानीखेत उत्तराखंड। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं कि सूती वस्त्र उद्योग के कारण प्रसिद्ध कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाते हैं। तो दोस्तों कोयम्बटूर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाते हैं, क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र उपयोग के कारण। नेक्स्ट देखेंगे आप, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन कर रहा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डिगबोई। आपको पता होना चाहिए डिगबोई दोस्तों, ये 1901 में यहाँ से एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की थी। और दोस्तों पहली बार तेल कुआं का खनन हुआ था इसी डिगबोई में, ये एशिया में पहली बार हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे। और डेट के साथ 1901 डिगबोई ईयर 1901 नोबेल का स्टार्ट हुआ था, ये दोनों आप याद रखेंगे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की कितना संख्या थी दोस्तों? तो इसमें दोस्तों आपके 389 थे, जो एक सीट के लिए 10 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बोला गया है इनमें से फीमेल युग्मों का चयन करें। तो दोस्तों 25 का देखिए क्या बोले गए हैं, इसमें फीमेल का बोला गया है। तो दोस्तों इसमें हो जाएंगे आपके फीमेल कौन है? राज्यसभा का सभापति उपसभापति दोस्तों, आपके राज्यसभा का सभापति उपसभा के प्रावधान अनुच्छेद 90 नहीं दोस्तों, अनुच्छेद आपके 89 में है, इसको 89 में आप याद रखेंगे। यही आपके युग्म, इनमें से युग्म का चयन करना है। 123 जो है दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यह भी आपके सही है। 333 में क्या है? विधानसभा एंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत, ये भी सही है। और आपके 389 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग, ये भी सही है। आपके ये ऑप्शन नंबर जो एक है वही दोस्तों गड़बड़ था। संसद की प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो संसद के प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, लोक लेखा समिति। असत्य कथनों का चयन करना है इसमें 27 जो है,
नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह दोस्तों क्या है? पुस्तक है। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं है, मैंने क्या बताया? पुस्तक है, ये आप याद रखेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? ये पुस्तक है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल, ये आपके सही है। इसमें बोला असत्य कथनों का चयन करना है, तो ये ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो दोस्तों किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो दोस्तों अगर पंचायत भंग हो जाती है तो दोस्तों ये 6 माह के अंदर में आपको निर्वाचन होना आवश्यक होंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। इनमें से कौन सा समुदाय विकास योजना का उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, क्योंकि सामुदायिक विकास का ही मेन उद्देश्य ग्रामीण समुदायों का सर्वांगीण विकास करना, दोस्तों सामुदायिक भावनाओं का प्रचार प्रसार और रोजगारों के नए अवसर प्रदान करना। इसी को मद्देनजर देखते हुए सामुदायिक विकास का स्थापना किया दोस्तों, और 2 अक्टूबर 1952 में समुदाय विकास का दोस्तों स्थापना हुआ था। भारत में लागू पंचवर्ष योजना में योजना अवकाश की संख्या किस अवधि को दी जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो है 66 से 69 में योजना अवकाश की संख्या दी गई थी, क्योंकि इस समय आपके निरंतर युद्ध हुए थे पाकिस्तान चीन के साथ दोस्तों। इसी वजह से आपकी जो तृतीय पंचवर्ष योजना है सबसे असफल रहे थे। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? सामान्य विज्ञान से आइए दोस्तों इसके 20 क्वेश्चन देखते हैं। 31 का आंसर क्या बोल रहे हैं? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये वॉशिंग मशीन जो है ये आपके सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों आपके। और इसको हम अगर मैं बोलूं तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्र बल, लेकिन ऑप्शन में अपकेंद्र बल नहीं दिए हुए हैं। इस तरह दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगेशन आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। इनमें से कौन मृग तृष्ण के कारण है? तो कौन दोस्तों मृग तृष्णा के कारण है? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी की वजह से दोस्तों हमको लगता है कहीं उठा हुआ या नीचे हुआ होता है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होते हैं। आप ये इस फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? बोले गए हैं 33 का कि इनमें से गलत युग्मों का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें गलत युग्म क्या हो जाएंगे? इसमें बोले गए हैं कि शंकुकार ठोस ये 1/3 ऊंचाई पर दूरी पर होती है। नहीं दोस्तों, ये आपके 1/3 नहीं, 1 आपके हो जाएंगे 1 दोस्तों 4 होते हैं। ये आपके गलत युग में ही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है? नेक्स्ट देखिए क्या है? जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है तो पास खड़ी व्यक्ति गाड़ी की ओर खींचे चली जाती है। इसके पीछे क्या सिद्धांत या क्या कारण है दोस्तों? ये आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बर्नौली सिद्धांत के अनुसार ये होते हैं। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार दोस्तों इस घटना को देखने के मिलते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब छत के ऊपर या चाल जो लगे हुए रहते हैं या एल्बेस्टर जो लगे रहते हैं उसका उड़ना या चाल का उड़ना या छत का उड़ना, ये दोस्तों बर्नौली परिमेय सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। आप ये अच्छे से याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने होते हैं दोस्तों? तो 35 का डी हो जाएंगे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को दोस्तों आपके केवल गतिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपके गतिज ऊर्जा होते हैं 1/2 mv² दोस्तों। और स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताएंगे दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होते हैं? और गतिज ऊर्जा का दोस्तों एक और फार्मूला होते हैं p²/2m। ये कब होते हैं ये आप जरूर कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सी वस्तु से बना स्थिति में अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होते हैं? तो कौन नहीं है दोस्तों? फोकस तथा धूर के बीच में जो बनते हैं वो आपके वास्तविक नहीं होते हैं दोस्तों। शरीर के किस अंग के घोड़ा नहीं दोस्तों, थोड़ा कट जाने पर खून का बहाना कौन सा लवण रोकता है इसे? तो दोस्तों जब शरीर कट जाते हैं तो थोड़ा खून जो बहने लगते हैं, इसे दोस्तों पोटास एलम कहते हैं। ये क्या करते हैं पोटास एलम? दोस्तों जल का शुद्धिकरण और औषधि निर्माण चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है, ये भी आप रखेंगे। तो जैसे ही हम लोग खून आपके बहते हैं, ये दोस्तों पोटास एलम के वजह से ये आपके 38 के सी हो जाएंगे, ये आपके रुक जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। 39 का दोस्तों देखिए क्या है?
बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होते हैं? तो इसमें बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 आपके 2H2O होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपके सही है। बोरॉक्स का मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लूँ, Na2B4O7 और 10H2 है दोस्तों, यहाँ पे 10H2 हो जाएंगे। और इसमें क्या है, डोलोमाइट का मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लूँ तो MgCO3 दोस्तों, MgCO3 और CaCO3 होते हैं, 2H2 नहीं, CaCO3 होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। और गेलेना को पूछेंगे तो PbS, गेलेना को दोस्तों 2 नहीं होंगे, PbS होते हैं आपके। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 2H2O होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से असत्य कथनों का चयन करना है। 40 का असत्य कथनों का चयन करना है। तो फ्लोरीन का रंग हल्का पीला होता है दोस्तों, क्या हो जाएंगे आपके असत्य कथन यही है, क्या है कि आपके 40 का हो जाएंगे, फ्लोरीन का रंग जो होते हैं दोस्तों हल्का पीला होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके गलत है, फ्लोरीन हेलोजन समूह सबसे ज़्यादा सक्रिय है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, इसमें असत्य कथनों का, फ्लोरीन का रंग हल्का नीला होता है। तो दोस्तों फ्लोरीन का रंग आपके क्या होते हैं, हल्का नीला नहीं दोस्तों, हल्का पीला होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तो क्या हो जाएंगे 40 का दोस्तों, फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप के सबसे अधिक सक्रिय है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि फ्लोरीन हेलोजन समूह को सबसे ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन फ्लोरीन का हल्का नीला नहीं दोस्तों, हल्का पीला होता है। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपके असत्य कथन है, ये आपके गलत कथन है, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से गैसोहोल क्या है। दोस्तों गैसोहोल और आपके गैसोलीन तथा इथेनॉल, ये जो है गैसोहोल जो गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण से बनता है, एक मिश्रण है। तो दोस्तों इथाइल और गैसोलीन ये आपके गलत है दोस्तों। गैसोहोल आपके जो है ये जो है ये गैसोलीन और इथेनॉल के मिश्रण है। ऑप्शन नंबर आपके ए दोस्तों, इसमें गैसोहोल से क्या है, इथाइल अल्कोहल प्लस गैसोलीन। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। गैसोहोल क्या है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल प्लस गैसोलीन, ये आपके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 का, विटामिन B7 को फोलिक एसिड कहा जाता है दोस्तों। विटामिन B7 को ही फोलिक एसिड कहा जाता है, ना कि विटामिन B8 को। दोस्तों ये विटामिन B7 को कहा जाता है फोलिक एसिड। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यही आपके गलत थे। नेक्स्ट देखिए, बेमेल समिट को इसमें बताना है कि बोमैन संयुक्त किससे संबंधित है। दोस्तों बोमैन संयुक्त किससे संबंधित है, तो ये आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेफ्रॉन का दोस्तों एक भाग है, इसको कहते हैं बोमैन संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से ब्राइट डिजीज मानव शरीर के किस भाग के प्रभावित करती है। तो 44 का ए हो जाएगा दोस्तों, किडनी। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों ये ऑक्सीटोसिन, ये आपके प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन महिला प्रजनन में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों ये बच्चे के जन्म और स्तनपान के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान करती है। तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन नहीं है। केराटिन, फाइब्रोन और कोलेजन ये सारे आपके प्रोटीन हैं। निम्न में से कौन लिपोप्रोसी इसके कारण होते हैं। लिपोप्रोसी कुष्ठ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके बैक्टीरिया के वजह से होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से थायराइड ग्रंथि में कैंसर का पता लगाने हेतु तो किस रेडियो आपके आइसोटॉप का प्रयोग करते हैं। किस रेडियो आइसोटॉप का प्रयोग करते हैं दोस्तों, 47 का आयोडीन 131 मतलब 131 दोस्तों आपके क्या थायराइड ग्रंथि में कैंसर का पता लगाने के लिए किए जाते हैं, आयोडीन 131, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, कौन सा कार्बनिक यौगिक की प्राकृतिक में बहुलता है। 48 के हो जाएंगे दोस्तों सेलुलोज। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आ गए आपके कौन, कंप्यूटर ज्ञान।
ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें बोला गया है निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मिनी कंप्यूटर से ही हम लोग अनेक उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया दोस्तों यूएसए में। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त है। मेमोरी पद आपके स्टोरेज के लिए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। निम्न में से मॉडिफायर की कौन है दोस्तों। तो मॉडिफायर की ये सारे होते हैं, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट दोस्तों। इसे मॉडिफायर की भी कहते हैं, इसे एडजस्टमेंट की भी कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए का क्या कार्य है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए का डॉक्यूमेंट तथ्य का चयन करना। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट तथ्य का चयन करना। सी भाषा कब विकसित किए गए थे 97 देखिए। सी भाषा 1972 में डेनिस रिची द्वारा दोस्तों विकसित किए थे, आप ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, डेनिस रिची द्वारा दोस्तों इसको विकसित किए गए थे। कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है दोस्तों कौन। आपके ऑप्शन नंबर डी डाटा को आप याद रखेंगे। कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रयुक्त करता है दोस्तों। और डाटा जो होते हैं ये रॉ फैक्ट्स होते हैं, ये आपके कच्चे तथ्य होते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको क्या करते हैं दोस्तों सूचना में बदल देते हैं या फिर इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं दोस्तों। और ये जिसको हम आउटपुट कहते हैं, तो ये दोस्तों आपके डाटा हो जाएंगे। 99 का देखिए WLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WLL दोस्तों वायरलेस इन लोकल लूप। 99 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, वायरलेस इन लोकल लूप। निम्न में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन नंबर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। दोस्तों अब डेली आपके एक सेट आएंगे, दिन में 2 आएंगे, 2 से 3 भी आ सकते हैं। एक कंप्यूटर के अलग से रहेंगे, एक दोस्तों आपके ये पेपर 3 का और पेपर आपके 2 का भी करवाए जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा भी बिजी चल रहा हूं दोस्तों, इसी वजह से मैं अभी नहीं आ पा रहा हूं। गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना डैश डैश के द्वारा की गई थी। तो 101 का दोस्तों ऑप्शन नंबर यूएसए लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। निम्न में से कौन ईमेल सुविधा का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताता है और कई प्रतियोगिताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो 101 आपके 2 का आपके BCC क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, BCC, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके निम्न में से रीसेट रेट का प्रोसेसर मेमोरी जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग दोस्तों संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किए जाते हैं जो IT के खर्च करते हैं। तो सबसे प्रभावशाली तरीके को इसमें पूछे गए आपसे। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके वर्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रयोग किसमें होते हैं। तो ये दोस्तों आपके किसमें होते हैं, लैन वैन TCP IP का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, लैन वैन और लैन हो जाएंगे, वैन हो जाएंगे, TCP हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, लैन दिए हुए हैं आपके दोस्तों, लैन दिए हैं, वैन भी दिए हैं, वैन भी दिए हैं। तो ए और बी हो जाएंगे। इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, एक और डी। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके एक DBMS का कार्य क्या है दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य यह है आपके कि अनुपयुक्त डाटा को खत्म करना। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। रीडू के लिए मानव विंडोज कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है। रीडू के लिए दोस्तों तो 106 का आंसर हो जाएंगे Ctrl+Y। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेटवर्क कार्ड को निम्न मापों से मापा जाता है, किससे दोस्तों, तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से द्वारा ये जाने जाते हैं नामों से। नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाने जाते हैं कौन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट देखिए क्या है,
आपके नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ईडीपी का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होते हैं इसके। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? किसमें होता है? सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। डक डक को डक डक गो एक क्या है दोस्तों? ये आपके सर्च इंजन है। क्या है इसके? आपके सर्च इंजन है। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके झारखंड से हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड से। पहला क्वेश्चन है आपके, झारखंड का पहला क्वेश्चन है कि सतवागन जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोडरमा में सिर्फ एक जलप्रपात है, वो भी सतवागन जलप्रपात। ये आपके कोडरमा में है और गौतम बुद्ध अभयारण्य भी कोडरमा में है। राजमहल की पहाड़ी दोस्तों कोडरमा तक ही फैले हुए हैं। आप ये भी कोडरमा के बारे में याद रखेंगे। और कोडरमा में आपके रूबी किस्म के सबसे ज्यादा अभ्रक मिलते हैं और 90% जो तो निर्यात हो जाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। कोडरमा में ही चमकीली मिट्टी मिलते हैं। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। इतने सारे कोडरमा के बारे में थे। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंची पाट क्षेत्र कौन है? तो मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड के सबसे ऊंची पाट क्षेत्र अगर छोड़ दूं मैं, उसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। तो सबसे ऊंची दोस्तों आपके हो जाएंगे नेतरहाट के, दूसरे हो जाएंगे जमीरा, दूसरे हो जाएंगे दोस्तों गणेशपुर, और तीसरे हो जाएंगे आपके जमीरा। तो इसमें पूछे गए हैं कि दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे? झारखंड के दूसरे बोले हैं तो पहला होते नेतर, दूसरे होते गणेश, तीसरा होते जमीरा। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपके दूसरे बोले हैं, तो ये हो जाएंगे आपके क्या? ये हो जाएंगे गणेशपुर। इसकी लंबाई मैं बता दूं दोस्तों, 1171 मीटर इसकी लंबाई है। आप ये भी याद रखेंगे। और पाट क्षेत्र के औसत ऊंचाई में आपसे पूछ लूं तो ये दोस्तों 900 मीटर है। और ऐसे दोस्तों 900 से 1100 मीटर होते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन से सम्मिलित नहीं है? इसमें दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, बिरसा जैविक दोस्तों ये आपके कहाँ है? और मांझी में। ये आपके सही है। नेहरू जैविक उद्यान दोस्तों ये आपके बोकारो में। ये भी सही है। बिरसा मृग विहार दोस्तों काला माटी। ये भी सही है। लेकिन मगर प्रजनन केंद्र दोस्तों ये आपके पलामू में नहीं, ये और मांझी रांची में है। आप याद रखेंगे मगर प्रजनन केंद्र और मांझी रांची। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार दोस्तों, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार जो है, झारखंड के निचला झारखंड के निचला हजारीबाग पठार किस चट्टान से निर्मित हुए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड के निचला हजारीबाग पठार ही पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। पारसनाथ की पहाड़ी में आपसे पूछ लूं तो ये निचले हजारीबाग पठार पर है। और ये जो है पायरोक्सी चट्टान से निर्मित है। 114 के आपसे दोस्तों ये आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पायरोक्सीन से। आप ये याद रखेंगे। इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? आप दोस्तों जानते हैं इसको हम सोन कहते हैं दोस्तों, सोन को हिरण्यवाह कहते हैं। दोस्तों आप ये याद रखेंगे, सोन को हिरण्यवाह कहते हैं। सबसे ज्यादा मयूराक्षी नदी पूछते हैं दोस्तों। और एक मयूराक्षी नदी से क्वेश्चन मैं बता दूं कि सबसे लंबा पुल मयूराक्षी नदी पर ही बने गए हैं। उसको दोस्तों मोर नदी कहते हैं। दामोदर नदी को देव नदी कहते हैं दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी दोस्तों। और ये करमाली जनजाति है, इसको सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं करमाली जनजाति। आप ये याद रखेंगे ये सारे फैक्ट। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन कितने हैं? तो दोस्तों ये 2867, ऑप्शन नंबर आपके बी डी हो जाएंगे। कितने? 2867 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना है दोस्तों? इसके तापमान है आपके 88 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर दोस्तों प्राप्त हुई थी
थी, तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके वासुदेव। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों घोलमारा में। घोलमारा आप याद रखेंगे, ये बुद्ध की खंडित प्रतिमा दोस्तों प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। झारखंड में खुदाई खुदाई के दौरान इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से मिले थे? तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है दोस्तों। ये आपके पता होना चाहिए। ये चाईबासा से इंडो सिथियन मिले थे। और रांची से दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी है, रांची से आपके कुषाण कालीन सिक्के मिले थे। कौन दोस्तों? कुषाण कालीन सिक्के आपके मिले थे। आप ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विद्रोह हुआ था दोस्तों? ये हो जाएंगे कोहड़ा पांडे जो था। कोहड़ा पांडे जो था दोस्तों, ये पलामू निवासी थे कोहड़ा पांडे। इसी के नेतृत्व में दोस्तों साइमन कमीशन का व्यापक विद्रोह किया गया था। आप ये भी याद रखेंगे। संथाल जनजाति का संबंध किरिंग बापला क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किरिंग बापला एक आयोजित विवाह है दोस्तों। क्या है? एक विवाह है दोस्तों। और ये संथाल जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उरांव जनजाति का सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह दोस्तों क्या है? आपके बताएंगे आप क्या है दोस्तों उरांव जनजाति के प्रचलित विवाह? उरांव जनजाति के उसको आयोजित विवाह कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित है दोस्तों आयोजित विवाह, और उसको सेवा विवाह भी दोस्तों कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। उरांव जनजाति के त्योहार के समय आपके पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो करैया केरैया त्योहार के समय उरांव जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि केरैया क्या है? तो केरैया दोस्तों उरांव के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला सबसे अच्छे वस्त्र होते हैं। और मैं आपसे पूछ लूँ दोस्तों कि जनजाति में अगर सबसे विकसित जनजाति में आपसे पूछ लूँ, ये दोस्तों उरांव जनजाति सबसे विकसित जनजाति है। और उरांव जनजाति के घुमंतु को दोस्तों घुमकुड़िया कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ऑल चिकी लिपि का प्रयोग किया था? तो दोस्तों 124 का हो जाएंगे रघुनाथ मुर्मू। आपके 1941 में दोस्तों ऑल चिकी लिपि का खोज किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे संथाल का दोस्तों जो है लिपि ऑल लिपि की, ये रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किए थे। आप ये याद रखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथनों का चयन करना है इसमें। तो दोस्तों हरोरो दुर्नोको मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और घुमकड़िया कुडुक भाषा में लिखी गई दोस्तों, ये आपके ये भी सही है, क्योंकि उरांव जनजाति को ही तो कुडुक बोले जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही है। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो दोस्तों वैष्णव भक्ति का चित्रण आपके पंच परगनिया में मिलते हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। गढ़वा जिले की स्थापना में आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा जिले की स्थापना हुई थी। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अब जो 12 सितंबर 2007 को आपके खूंटी और रामगढ़ बने थे, और 4 अप्रैल 2021 को दोस्तों ये आपके लातेहार बने थे। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट होते हैं दोस्तों? ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पलामू जिले के सतबरवा गांव दोस्तों प्रखंड के चापी गांव में, सतबरवा प्रखंड के चापी गांव के दोस्तों 20 किलोमीटर दूर में ये ग्रेफाइट का भंडार मिले हैं। ये आप याद रखेंगे। इनमें से दोस्तों कौन सा असत कथन है, इसमें आपको बताना है। तो झरिया झारखंड के धनबाद जिले में है दोस्तों। झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन के प्रसिद्ध है? नहीं, तो झरिया पूरे झारखंड के कोयले उत्पादन के लिए नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके 29 का क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों आपके हो जाएंगे दोस्तों ये झरिया पूरे झारखंड, ये आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि झरिया दोस्तों झारखंड में पूरे, ये सही है। हमको लगा कि धनबाद में बोल रहे हैं। तो झरिया पूरे झारखंड कोयले में फलित प्रसिद्ध है, सही है। और पिपरवाह कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपके सही है दोस्तों। आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो इनमें से आपके कोई नहीं हो जाएंगे, कोई इसमें गलत नहीं है।
रूबी श्रेणी में थोड़ी देर पहले ही दोस्तों आपको मैं बताया कि रूबी श्रेणी अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों से होते हैं। ये दोस्तों गिरिडीह, कोडरमा, और एक आप याद रखेंगे और एक होते हैं कौन, एक और होते हैं दोस्तों हजारीबाग, ये लिख लेंगे। हजारीबाग में भी हजारीबाग में भी होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये आपके राजमहल पहाड़ी, मंगल घाट और पत्थर घाट से होते हैं। ये कांच के लिए रॉ फैक्ट्स इसमें होते हैं दोस्तों। कच्चे आपके तत्वों को, इसमें कच्चे माल को दोस्तों प्राप्ति राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट और पत्थर घाट से होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है। तो दोस्तों ये आपके सिंदरी में है, और सिंदरी की मैं आपकी स्थापना पूछ लूँ तो दोस्तों ये 1951 में है सिंदरी, और इसके अंदर में 5 छोटे छोटे आपके उद्योग भी लगे हुए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। निम्न में से किस महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है। तो किससे है दोस्तों, ये फूलो एवं झानो, आपको याद होगा सिद्धू कान्हू की बहन फूलो और झानो का संबंध संथाल जनजाति विद्रोह से है, आप ये भी याद रखेंगे। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ये दोस्तों भूमिज विद्रोह आपके भूमिज विद्रोह सिंहभूम, पूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे भूमिज विद्रोह। और दोस्तों ये भूमिज विद्रोह कौन किए थे, तो गंगा नारायण किए थे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा उल्लंघन का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण यही था कि खुटखटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों से झूठे आश्वासन, और 1894 में छोटानागपुर का वन सुरक्षा कानून, ये सिर्फ प्रमुख कारण था दोस्तों। मैं आपसे एक वर्ड पूछ रहा हूँ, खुटखटी का अर्थ क्या होता है, आप ये जरूर बताएंगे दोस्तों। खुटखटी का अर्थ मैं ही बता देता हूँ, ये दोस्तों होते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, खुटखटी का परिवार कहते हैं। खुटखटी का अर्थ दोस्तों परिवार होते हैं, आप ये याद रखेंगे। कोल विद्रोह के दौरान प्रत्येक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों कोल विद्रोह के दौरान इसमें से आपके क्या प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो तीर का दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। कोल विद्रोह के दौरान प्रत्येक चिन्ह जो था वो तीर था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के कितने रुपए का लाभ प्रदान होंगे। 137 का ऑप्शन नंबर आपके 5,000 रुपये उसके मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटी के विवाह के समय कितने रुपए का सहायता राशि प्रदान की गई है दोस्तों, ये प्रावधान बनाए गए हैं, आपके 30,000 रुपये मिलेंगे। 30,000 आप याद रखेंगे। जोहार परियोजना के तहत कुल कितने उत्पादक समूहों का निर्माण किया जाना है। ये ऑप्शन नंबर आपके डी 4,000 दोस्तों, आप ये याद रखेंगे 4,000 रुपये। झारखंड के निम्नलिखित स्थानों को अवस्थित, इसमें शहर को आपको बताना है कौन कहाँ होंगे। तो दोस्तों ये हो जाएंगे, सम्मिलित करें, इसमें सम्मिलित करना है दोस्तों, क्या हो जाएंगे देखिए आप, 140 का हो जाएंगे आपके बिरला तकनीकी दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे रांची, और बिरसा तकनीकी संस्थान दोस्तों ये आपके हो जाएंगे धनबाद, और राष्ट्र तकनीकी संस्थान दोस्तों ये आपके हो जाएंगे जमशेदपुर, और केंद्र खनन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके धनबाद। इस तरह से दोस्तों 140 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है, इसको सम्मिलित करना है आपके दोस्तों। रीना कुमारी तीरंदाजी से हैं, ये आपके सही है। रीना कुमारी दोस्तों तीरंदाजी से हैं। इंद्रानी राय दोस्तों ये एथलीट्स नहीं, ये क्रिकेटर है। क्या है दोस्तों, इंद्रानी कुमारी ये आपके क्या है, क्रिकेटर है दोस्तों, ये क्रिकेट खेलती है, आप ये याद रखेंगे। और सुधीर तिर्की दोस्तों, ये सुधीर तिर्की ये आपके क्रिकेट नहीं खेलती है, ये आपके फुटबॉल खेलती है, आप याद रखेंगे, फुटबॉल खेलती है। और आपके मनीष वर्धन ये आपके क्रिकेट खेलते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, मनीष वर्धन क्रिकेट खेलते हैं। तो 140 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिर्फ रीना कुमारी तीरंदाजी है, ये आपके सही है। झारखंड के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं झारखंड के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे, ये दोस्तों लक्ष्मण उरांव थे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे मिला गया है। दोस्तों ये आपके
सलगे हंसदा, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। सलगे हंसदा को आपके दिए गए हैं दोस्तों 2022 के लिए आपके संथाली उपन्यास जो है ये इसमें आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में है? दोस्तों मैं बता दूं नवरत्नगढ़ का किला आपके गुमला जिले में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। आप ये याद रखेंगे कहाँ है दोस्तों, ये आपके गुमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, झारखंड में साइबर ठगी से निपटने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? तो दोस्तों जो साइबर द्वारा ठगी जाती है उसका हेल्प नंबर है 1930। दोस्तों 1930 है, आप ये याद रखेंगे। सर्वोच्च सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में झारखंड का कौन सा स्थान रहा? 146 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। पहले स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में झारखंड का कौन सा स्थान रहा? पहले दोस्तों आपके शहरी स्वच्छता में ये दिए गए हैं। जश्न परियोजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जश्न परियोजना का उद्देश्य कुपोषण से बचाव, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के तिरुअन्नामलाई शहर का आयोजित 21वें नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की किस खिलाड़ी ने 800 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीती है? ये दोस्तों आपके हो जाएंगे आशा किरण बारला, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। उड़ीसा के राउरकेला के 15वें हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किए गए थे दोस्तों? ये आपके ऑप्शन नंबर बी 30 को चयन किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये आपके 15 नवंबर 2015 को दोस्तों मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की दोस्तों आपके शुरुआत की गई थी, आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों इस तरह से सेट कंप्लीट हुए। और मैं दोस्तों स्टैटिस जीके के तौर पर भारत की नदियां आपको 5 मिनट ऑडियो फॉर्म में आप सुन लीजिए दोस्तों। इसको हम आपके लगाने भूल गए। तो पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये दोस्तों चेनाब नदी, आप याद रखेंगे। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। प्राचीन काल में किस नदी को दक्षिण के क्षेत्र का मगध के नाम से जाने जाते थे? दोस्तों ये गंगा नदी को प्राचीन काल में दक्षिण के मगध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दोस्तों मैं 5 मिनट आपसे डेली स्टैटिस जीके पर मैं डिस्कशन करूंगा सेट के बाद, आप ये सेशन जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दोस्तों। तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैले हुए हैं? तो तापी नदी का बेसिन महाराष्ट्र राज्य में फैले हुए हैं, आप ये याद रखेंगे। अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? दोस्तों ये देवप्रयाग में मिलते हैं, आप ये याद रखेंगे। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन है? तो मांडवी नदी है दोस्तों। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी मांडवी नदी है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है कौन? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी है, आप ये भी याद रखेंगे। भारत की कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये दोस्तों गोदावरी नदी है, ये भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बराक नदी की सहायक नदियाँ सोनाई, लोगई, जीरी, ये 3 दोस्तों बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन? सोनाई, लोगाई, जीरी, आप ये याद रखेंगे। आपके दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों गोदावरी नदी बम्बेश्वर जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मूसी नदी की सहायक नदी कौन है? कृष्णा दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। मूसी नदी की सहायक नदी कृष्णा है, आप ये भी याद रखेंगे। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुरंधर जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों नर्मदा हो जाएंगे, आप ये भी याद रखेंगे। कौन सा नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो महानदी दोस्तों। कौन सा नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? ये महानदी है दोस्तों। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैले हुए हैं? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैले हुए हैं? दोस्तों घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैले हुए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? दोस्तों ये झेलम नदी को व्यर्थ कहा जाते हैं। और एक क्वेश्चन है, लोहित
किसकी सहायक नदी है? आप ये कमेंट में ज़रूर बताएँगे। लोहित किसकी सहायक नदी है? आप ये कमेंट में ज़रूर बताएँगे। दोस्तों इस तरह से आपके स्टैटिक जीके भी कवर कर दिए जाएँगे सेट के माध्यम से। अभी थोड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, इसकी वजह से मैं दोस्तों आज मैं वीडियो नहीं बना पाया। सोचा जे आपके पेपर 3 के वीडियो बना दूँ और कल दोस्तों आपके खोट्टा और पेपर 3 के दोनों वीडियो आएँगे और बीच-बीच में आपके सारे कंप्यूटर के भी परीक्षा मंथन से करवा दिए जाएँगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। मैराथन के तौर पर आपके कंप्यूटर मेरा आपके परीक्षा मंथन के भी करवा दिए जाएँगे दोस्तों। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।